नमस्कार, ज्ञान विविधि चैनल में मैं मंजू शर्मा आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। कल हम जो अध्याय कर रहे थे कक्षा 9 का अफवाह वाला, उसमें हमने नदियों के बारे में हमने चर्चा की थी। एक हिमालय जो नदियाँ हैं, एक हमारी जो दूसरी प्रायद्वीपीय नदियाँ, उसके बारे में हमने कल चर्चा की। आज हम जो जो प्रमुख झीलें हैं उनके बारे में देखेंगे, यानी झीलें क्या होती है और झीलों से हमें क्या लाभ होता है, इनका क्या महत्व होता है, इसके बारे में आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम झीलों के बारे में चर्चा करते हैं। झीलें, तो झीलों का तो नाम आपने सुना ही होगा। झीलें यदि एक प्राकृतिक सौंदर्य को बढ़ावा देती है, प्राकृतिक जो सुंदरता इसको बढ़ावा देती है। लोग जो पर्यटन है जो के रूप में यहाँ पर जो घूमने के लिए जाते हैं, यानी एक आकर्षण का बिंदु हम कह सकते हैं, ये हमारी झीलें होती है। आपने बहुत सारी झीलों के नाम भी सुने होंगे। डल झील है, नैनीताल झील है, हमारी जो राजस्थान की पुष्कर झील है, यानी बहुत सारी जो झीलों का आप लोगों ने नाम सुना। तो ये पर्यटन को बढ़ावा देती हैं, यानी पर्यटकों को आकर्षित करती हैं अपनी ओर, क्योंकि इनकी जो सुंदरता है वो देखते ही बनती है। तो इसके साथ साथ ये पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ ये अन्य कारणों से भी मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी होती है, इनका बहुत ही महत्व होता है। तो आज हम झीलों के बारे में यदि देखें तो झीलें क्या होती हैं, यदि हम इसकी परिभाषा देखें कि झीलें किसे कहते हैं, झील किसे कहते हैं, तो पृथ्वी की जो सतह होती है, पृथ्वी की जो सतह भाग यानी ऊपर ऊपर की, हमने जो देखा ऊपर ऊपर का जो भाग होता है उसके गर्त भागों में, गर्त भागों में जो जल जमा होता है, जो जल जमा होता है उसे क्या कहा जाता है, झील कहते हैं, उसे झील कहा जाता है। यानी पृथ्वी की सतह पर गर्त भाग जो होते हैं वहां पर जल जो जमा रहता है उसको क्या कहा जाता है, झील कहा जाता है। अब झील के बारे में कहें तो झील कुछ तो होती हैं स्थायी होती हैं और कुछ होती हैं वो जैसे वर्षा ऋतु में ही होती हैं। यानी जब वर्षा ऋतु जब समय होता है वर्षा ऋतु का, तो उस समय ये झीलें हमें उस समय पानी देखने को मिलता है। तो हम कह सकते हैं कुछ तो स्थायी होती हैं, और कुछ झीलें हम कह सकते हैं, कुछ झीलें ऐसी होती हैं जिनका जो निर्माण है वो हम देखते हैं हिमानियों से होता है। यानी कुछ का निर्माण क्या होता है, हिमानियों, यानी जो जो नदियां जो निकलती हैं जैसे हिमालय से, तो इसी प्रकार हिमनद हिमानियां या बर्फ की चादर के फलस्वरूप होता है। यानी निर्माण के बारे में देखें तो झीलें कैसी बनती है, देखो झीलों के यदि हम प्रकार के यदि रूप में देखें तो देखो, एक तो होती है गोखुर झील भी होती है। हमने कल जब नदियों के बारे में चर्चा कर रहे थे तो गोखुर झील का निर्माण करती हैं कुछ नदियां। तो एक तो प्रकार ये होता है गोखुर झील होती है, कुछ प्रकार होती है, कुछ झीलें होती है वो लेगुन झील भी कह सकते हैं हम इसको, कुछ का प्रकार होती है लेगुन झील होती है, कुछ होती है उनको हम क्रेटर झील भी कह सकते हैं। क्रेटर कुछ झीलें होते हैं जो हम कह सकते हैं क्रेटर झील भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार कुछ झीलें होती हैं, हम कह सकते हैं कि ये प्राकृतिक भी होती हैं। प्राकृतिक, तो ये इसमें हम निर्माण की बात करें तो अलग अलग क्षेत्रों में जैसे निर्माण होता है, जैसे कुछ प्राकृतिक होती हैं तो कुछ जो मानव निर्मित होती हैं। तो इनमें अलग अलग झीलें, जैसे गोखुर झील भी होती है, लेगुन झील होती है, क्रेटर झील होती है। गोखुर झील क्या होती है, पहले तो ये शब्द के बारे में हम समझ लेते हैं, फिर इनके बारे में, झीलों के बारे में चर्चा करते हैं। तो गोखुर क्या होता है, देखो यदि हम इससे सीखें कि ये मान लो कि पहाड़ पर्वत है, वहां से जो नदियां आती है, फिर धीरे धीरे ये नदियां क्या होती हैं, ये मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती हैं। तो यहाँ से तो हम देखो जब नदियां निकलती है तो यहाँ से नदी आ रही है ऊपर से तो सीधी नीचे गिरेगी, ऊपर से आ रही है तो सीधी नीचे गिरेगी। लेकिन जैसे ये मैदानी क्षेत्रों में आती है तो इसकी जो गति होती है वो धीमी हो जाती है। वहां से तो ये सीधे तेज गति के साथ नीचे गिरती है पहाड़ों में तो, लेकिन जैसे ही मैदानी क्षेत्र में आती है इसका जो घुमाव वो सर्पाकार, हमने बताया था, जो विसर्प आकार ले लेती है, यानी सर्प के जैसा आकार, ऐसा आकार ले लेती है। और धीमी आती आती ये जो है उनका आकार और धीमा हो जाता है और ऐसी आकृति बनाती है। और ऐसी आकृति और बाढ़ वाले क्षेत्र में हम कह सकते हैं एक नदी है वो बाढ़ क्षेत्र में कट कर क्या हो जाती, अलग हो जाती, यानी इनका जो कटाव हो जाता है इस समय यहाँ पर। तो ये देखो यहाँ पर जो ये जो जगह होती है, ये यहाँ पर जो पानी जमा रहता है वो एक झील बन जाती है, और वो झील क्या कहलाती है, गोखुर झील। क्या कहलाती है, गोखुर झील कहलाती है। दूसरी यदि हम बात करें कि लेगुन झील की, लेगुन झील वो झील होती है जो हम देखते हैं जो समुद्र के किनारे यानी तटीय क्षेत्रों में
जो तटीय क्षेत्रों के किनारे जो कटकर जो अलग स्थान में जो खड्डों में जो पानी जो जमा होता है वो किसका रूप लेता है, लेगुन का रूप ले लेता है। यानी जो तटीय क्षेत्रों में होती है, किनारों पर जो कटकर चट्टानों से अलग होकर जहाँ जो जल जमा हो जाता है वो किस में हम कह सकते हैं, लेगुन झील। ये हम कह सकते हैं ये जो है खारे पानी की झील होती हैं, क्योंकि समुद्र के किनारे होती है तो ये लवणीय झील भी होती है, लेगुन झील। अगली जो मैं चर्चा करी थी वो है हमारी जो है क्रेटर झील। तो क्रेटर झील वो होती है जो ज्वालामुखी से बनती है। जैसे ज्वालामुखी है तो ज्वालामुखी का जब लावा जब खत्म हो जाता है, यानी एक ज्वालामुखी का जब लावा खत्म हो जाता है तो उस ज्वालामुखी का जो खड्डा होता है वहां पर वर्षा काल में यदि उस स्थान पे जो पानी भर जाता है और उसके बाद जो झील बन जाती है स्थायी रूप से, तो उस झील को क्या कहा जाता है, क्रेटर झील कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको, क्रेटर झील कहते हैं। तो इस प्रकार ये झीलों का निर्माण भी होता है। तो कुछ का तो हम देखते हैं, तो कुछ झीलों का निर्माण जैसे ये प्रकार बनते हैं और निर्माण होता है, तो कुछ झीलें क्या होती है, प्राकृतिक होती हैं, और कुछ झीलें जो होती हैं वो होती हैं आपकी मानव निर्मित। यानी कुछ तो होती हैं, कुछ झीलें हैं वो आपको प्राकृतिक मिलेंगी, इसके भी उदाहरण हम बाद में देखेंगे। और कुछ झीलें हैं वो आपकी होगी मानव निर्मित होती हैं। कुछ झीलें मानव निर्मित होती हैं तो कुछ झीलें प्राकृतिक होती हैं। यानी इनके जो आकार हैं वो जो उनमें आकार और जो इनके जो अन्य लक्षण में भिन्नता होती है। जैसे कुछ झीलें ऐसी होती हैं बहुत बड़े आकार की होती है जिनको समुद्र का नाम दिया जा सकता है। यदि हम विश्व की बात करें, पहले हम थोड़ा सा विश्व के संदर्भ में देखें, तो जैसे बहुत सारी कुछ झीलें होती हैं जो बहुत बड़े आकार के रूप में होती हैं, उनको समुद्र का नाम भी दिया जाता है। जैसे उदाहरण है आपका कैस्पियन और मृत सागर। ये इतनी बड़ी झील है कि इनको एक सागर का रूप हम कह सकते हैं। ये बड़े आकार की झील है। भारत में भी बहुत सारी झीलें हैं, यानी बहुत सारी अनेक झीलें, उन्हें जो एक दूसरे से भिन्न हैं और उनके आकार हैं जो वो लक्षण है वो एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। अब हम बात करेंगे भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है या सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो इसके बारे में देखें। तो यहाँ सबसे पहले तो हम देखें कि भारत की सबसे बड़ी झील वो मानी जाती है आपकी चिल्का झील। कौन सी झील है, चिल्का झील। और भारत की सबसे बड़ी जो है मीठे पानी की झील वो है आपकी वुलर झील, जम्मू कश्मीर में है। मीठे पानी की झील। यदि हम बात करें भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तो वो है आपकी सांबर झील। कौन सी है, सांबर झील। यानी सबसे बड़ी झील है चिल्का झील है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है वो आपकी वुलर झील, और सबसे बड़ी खारे पानी की झील मानी गई है वो राजस्थान की सांबर की झील, वो हम इसको मान सकते हैं। इस प्रकार यदि हम देखें तो ये झीलों के प्रकार हमने देखे। अब हम देखते हैं कि इस जो झीलें हैं उनका जो हमारे जीवन में है उनका क्या हम महत्व या क्या लाभ है, झीलों से हमें क्या लाभ है। तो यदि हम इसके लाभ देखें, क्योंकि हमारे जीवन में झीलों का बहुत ही महत्व है, झीलों का भी बहुत महत्व है नदियों की तरह। तो सबसे पहले तो यदि बात करें तो जो ये पर्यटन को बढ़ावा देती है, यानी इनकी जो प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है, तो ये पर्यटन को बढ़ावा देती है। सबसे इम्पोर्टेंट आपका ये भी है, पर्यटन को काफी लोग हैं वो घूमने के लिए यहाँ झीलों पे जाते हैं, ये सबसे ज्यादा। उसके बाद हम बात करें तो इनके पानी से बिजली भी बनाई जाती है या विद्युत है। इनके पानी से
बिजली बनाई जाती है। यानी जो बांध बनाई जाती है उनपे टरबाइन जो लगा के जो नदियों पे बांध बनाई जाती है उनके एक आकार में, इसी प्रकार झीलों के भी जो है वो जो पानी है उनसे हम बिजली बनाई जाती है। उदाहरण यदि हम देखें, यदि उदाहरण में आपको बताऊं तो जैसे भाखड़ा नागल जो परियोजना है जो पंजाब के सतलज नदी पर बना हुआ है, वहां उस बांध में क्या है, एक जो झील है गोविंद सागर झील जो निकाली गई है, और इससे क्या बनाई जाती है, बिजली यानी विद्युत उत्पादन वहां से किया जाता है। वो गोविंद सागर झील वहां निकाली गई है। अगली यदि हम इसकी बात करें, इसका क्या और महत्व है, तो जो आसपास का जो क्षेत्र है यानी झील के जो आसपास का जो क्षेत्र है, क्षेत्र में क्या है, ये क्या करती है, आसपास के क्षेत्र में जलवायु का जो है वो उसको सामान्य बनाती है, जलवायु को सामान्य बनाती है। अगला यदि हम इसका लाभ देखें तो जो अत्यधिक बाढ़ का जो पानी है उसको रोकती है, अत्यधिक बाढ़ के पानी को रोकने में सहायक है। जो जैसे नदियों में बाढ़ आ गई तो हमने देखा वो कुछ झील का निर्माण होता है, जैसे कट गई है क्षेत्र, जो बाढ़ क्षेत्र से कटकर जो अलग झील बनती है, तो जो अत्यधिक बाढ़ के पानी होता है, बाढ़ के पानी को रोकती है, बाढ़ के पानी को रोकने में भी। और जहाँ सूखा है, जहाँ सूखा क्षेत्र है तो वहां पर भी क्या करती है, अपने जो जल के बहाव से क्या करती है, वहां संतुलन बनाए रखती है। मान लो जहाँ सूखा क्षेत्र है तो वहां पर यदि झील है तो उससे पानी से हम क्या कर सकते हैं, पानी पीने में या हमारे जो कृषि क्षेत्र में हम इसको काम में ले सकते हैं। अब हम देखते हैं इनके जो झीलें हमने देखी थी, प्रकार देखा था, तो कहाँ कहाँ कौन सी झीलें हैं, थोड़ा सा भारत के संदर्भ में देख लें, क्योंकि यहाँ काफी झीलें हैं, तो थोड़ा सा उनके बारे में यदि हम देखें तो सबसे पहले यदि हम देखें, यदि हम ऊपर से शुरू करें, यदि भारत के मानचित्र की यदि हम बात करें तो जम्मू कश्मीर से शुरू करें, तो देखो जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी झीलें हैं। जम्मू कश्मीर में कौन सी झीलें इसकी बात करें तो सबसे पहले हम यदि देखें जम्मू कश्मीर की जो झील है तो सबसे बड़ी झील हमने देखी वुलर झील, सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है, वुलर झील। और भी यदि हम दूसरी झीलों की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर में है अनंतनाग झील, अनंतनाग झील, डल झील, ये कहाँ पर है आपके जम्मू कश्मीर। इसमें वुलर झील के बारे में मैंने बताया था, ये इसका जो प्राकृतिक झील है जिसका निर्माण भूगर्भीय जो संरचना, जो भूगर्भ में हलचल के कारण इस जो झील का निर्माण हुआ है, तो ये हमारे पूरे भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील मानी जाती है, ये इसकी जम्मू कश्मीर की। अब यदि हम उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में कौन कौन सी झीलें हैं, उत्तराखंड की झीलें की बात करें तो उत्तराखंड में है आपकी नैनीताल, आपकी भीमताल, राक्षसताल, ये ताल सब देखना, ये सारे के सारे झीलें कहाँ पर है, उत्तराखंड में। और आप देखना जितने भी अधिकांश जो झीलें होती हैं, जो हिमालय क्षेत्र में जो झीलें आती हैं, यानी जो हिमालय क्षेत्र की जो झीलें होती हैं वो किस प्रकार की झीलें होती हैं, मीठे पानी की झीलें होती हैं। यानी जो हिमालय जो क्षेत्र की जो झीलें कौन सी होती है, मीठे पानी की झीलें होती हैं। यानी उत्तराखंड किसमें आता है, हिमालय क्षेत्र में आता है। तो यहाँ पर जितने भी ये जो झीलें होती हैं, ये कौन सी झीलें हैं, इनका प्रकार कौन सी, ये मीठे पानी की झील हम इसको मान सकते हैं। फिर यदि हम उसके बाद बात करें हमारे जो सिक्किम, जो मुख्य उसके बारे में आज हम देख लेते हैं। सिक्किम है तो सिक्किम में आपकी है जो झील है वो है आपकी चोलामू झील। सिक्किम आप देखते हो जैसे नेपाल के नजदीक में है, तो यानी ऊंचाई पर स्थित है, तो हम कह सकते हैं ये सबसे ऊंची झील है, ऊंचाई पर स्थित। ये सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, ये सिक्किम में स्थित है आपकी चोलामू झील। उसके बाद यदि आते हैं सिक्किम से आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं आपका आता है मणिपुर, आपकी मणिपुर की देखते हैं।
मणिपुर की झील है लोकटक झील। इसके बाद यदि हम बात करें उड़ीसा, चिल्का झील, ये प्रश्न कई बार आता है चिल्का झील के बारे में। तो चिल्का झील मैंने बताया भी था, ये भारत की सबसे बड़ी झील है और ये खारे पानी की झील है। किस प्रकार की झील है ये? खारे पानी की झील है और एक प्रकार की लेगुन झील भी है। इसकी विशेषताएं हैं, ये लेगुन झील है, सबसे बड़ी झील है और ये खारे पानी की झील है। तो प्रश्न कई बार बनता है, 3 प्रश्न बनते हैं इसके, यानी सबसे बड़ी है एक तो क्या है? सबसे बड़ी है, भारत की सबसे बड़ी मानते हैं इसको। दूसरी ये खारे पानी की झील है और तीसरी हम मान सकते हैं एक प्रकार की लेगुन झील है। लेगुन होता है तटीय क्षेत्रों में जो जगह कटकर जो बनती है, तो एक प्रकार की कौन सी झील है? ये एक लेगुन झील हम इसको कह सकते हैं। तो कहाँ पर स्थित है आपकी? ये उड़ीसा में स्थित है। अगली हम बात करें तो तमिलनाडु में आंध्र प्रदेश, दो की जो संयुक्त हम कह सकते हैं वो झील है पुलिकट झील। और ये भी एक क्या है? लेगुन झील है। ये भी किस प्रकार की झील है? आपकी लेगुन झील है। अगली हम बात करें यहाँ पर आंध्र प्रदेश के बाद हम आते हैं यहाँ पर राजस्थान की, देख लेते हैं एक बार। राजस्थान में बहुत सारी झीलें हैं। जैसे हमारे राजस्थान का जो जिला है उदयपुर है, तो उसको क्या कहा जाता है? झीलों की नगरी कहा जाता है। यानी बहुत सारी झीलें हैं, पिछोला झील है, फतेह सागर झील है, जयसमंद झील है, राजसमंद झील है। तो बहुत सारी जो झीलें हैं उदयपुर में है, तो इसको क्या कहा जाता है? झीलों की नगरी भी कहा जाता है। और भी राजस्थान में बहुत सारी जो है झीलें यहाँ पर स्थित हैं। तो मुख्य जो यदि हम झील की बात करें तो यदि हम देखें तो राजसमंद झील मीठे पानी की झील है, ठीक है। जयसमंद झील ये मीठे पानी की झील है। और जयसमंद की बात करें तो ये एक प्राकृतिक नहीं होकर ये मानव निर्मित झील है। ये किस प्रकार की झील है? मानव निर्मित झील है, क्योंकि इसके माना जाता है कि जयसमंद झील का निर्माण जो है महाराणा जय सिंह ने करवाया था गोमती नदी पर। तो यहाँ पर गोमती नदी पर यहाँ पर जो झील का निर्माण करवाया था, यानी एक उसका हिस्सा काटकर यहाँ पर झील का निर्माण महाराणा जय सिंह के द्वारा करवाया गया था। तो माना जाता है कि ये विश्व की सबसे बड़ी जो है मीठे पानी, विश्व की बात करें तो ये मानी जाती है विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित मीठे पानी की झील है। हमने पहले चर्चा की थी, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील तो बुल्लर झील है, क्योंकि वो एक प्रकार की प्राकृतिक झील हमने देखी थी। और यहाँ पर मानव निर्मित की बात करें तो विश्व में ये सबसे बड़ी ये मीठे पानी की झील है, वो है मानव निर्मित, यानी मानव निर्मित विश्व की सबसे बड़ी ये झील जयसमंद झील है। और भी यदि हम झील की बात करें तो सांभर झील है, बताया था सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, यानी ये खारे पानी की झील है। लूणकरंसर है, ये आपकी पंचभद्रा है, आपकी जो पिछोला झील है, पुष्कर झील है। ये प्रकार ये राजस्थान में बहुत सारी झीलें हम देखते हैं। उसके बाद यदि हम बात करें यहाँ पर केरल की, तो केरल में भी एक वेमनाड झील है। वेमनाड जो बनते हैं या वेमनाड जो झील माना जाता है वो कहाँ पर स्थित है? ये भी एक प्रकार की कैसी झील है? लेगुन झील है। किस प्रकार की झील हम इसको मान सकते हैं? लेगुन झील हम इसको मान सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ हमने बहुत सारी जो झीलें देखी
कुछ झीलें जो हैं वो खारे पानी की हैं, तो कुछ झीलें वो मीठे पानी की हैं। तो कुछ झीलों के प्रकार देखें, कोई कोई झीलें लेगून झील प्रकार होती है, तो कुछ झीलें गोखुर के रूप में हैं जो हमें देखने को मिलती हैं। कुछ झीलें होती हैं जो हमने देखे तो जो प्राकृतिक होती हैं, तो कुछ होती हैं मानव निर्मित। लेकिन सभी झीलों का जो है हमारे जीवन में, यानी जो मानव जीवन में इनका बहुत ही जो महत्व हम इसको मान सकते हैं, यानी हमारे मानव जीवन के लिए पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ इनका ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण इनका स्थान है। क्योंकि यदि आप कल्पना करके देखिए, यदि कल्पना कीजिए कि यदि मान लो झीलें नहीं हो तो क्या हो, यानी झीलों का भी हमारे जीवन में, जैसे हमने नदियों का देखा, तो हमारे जीवन में इन झीलों का भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो इस प्रकार आज हमने झीलों के बारे में देखा, तो इसको एक बार समझना और इसको अच्छे से याद करने की कोशिश करना। नदियां हैं, तो नदियों के बारे में हमने जो चर्चा की थी उसके बारे में भी आप एक बार देखना। जो प्रायद्वीपीय नदियां और जो हिमालय की जो नदियां हैं उसके बारे में कई बार प्रश्न आता है, तो उसके बारे में देखना। झीलों में अधिकतर जो आपसे प्रश्न पूछते हैं वो चिल्का झील के बारे में आता है कई बार। आप तो चिल्का झील के बारे में देखना, खारे पानी की एक लेगुन झील है जो कहाँ पर स्थित है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। और जो बड़ी सबसे बड़ी खारे पानी की झील की बात करें तो राजस्थान की जो सांबर झील है वो राजस्थान में स्थित है, यानी राजस्थान के जयपुर की हम बात करें तो वहां पर स्थित है। इस प्रकार आज का हमारा जो ये अफवाह वाला जो प्रकरण है वो यहीं पर समाप्त हुआ। अगला जो हम वो इसके बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।